आपने खुद करना है, आपकी तंजीमों ने करना है। दूसरी बात यह है कि जो फेक न्यूज़पेपर्स और डमी न्यूज़पेपर्स के बारे में बात हुई, गुजारिश ये है कि हमने कोई डीजी साहब को 2500 से ज्यादा हमने जो है वो डमी न्यूज़पेपर्स जो हैं उनको कैंसिल किया है और कैंसिलेशंस मूव किए हैं। और वो हमारे जो डीसी साहिबान हैं, ये अभी तक इख्तियार उनके पास था। जब इसको ये प्रोसेस नहीं हो रहा था, मुझे उस दिन ये पता चला कि ये इख्तियार डीसी साहब ने इस्तेमाल करना होता है और वो ज़ाहिर है मसरूफ बहुत होते हैं, उनके पास बहुत और काम होता है। तो मैंने डीजी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स प्रपोज करें और इस इख्तियार का, इसको कौन सा अखबार है, कौन सा डमी है, कौन सा नहीं छप रहा, क्या हो रहा है, ये डीजीपीआर है बेहतर अथॉरिटी जो डिसाइड कर सके। अब डीसी साहब के पास ऐसा कोई क्राइटेरिया और वो नहीं है, उनको नीचे जो भी क्लर्क ने लिख के दे देना है वो शायद उसको ही वो कुछ समझते हैं। सो इस हवाले से जैसे मैंने गुजारिश की कि एक कमेटी हमने बनाई है और हम इसके ऊपर जो आपकी एक्रेडिशंस हैं वो प्लस आपकी जो मीडिया लिस्ट के अंदर एनलिस्टमेंट है वो, ये तमाम चीजें जो है इसको हम दोबारा रिव्यू करने जा रहे हैं। और दूसरी मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी डीजीपीआर से कि ये जो आपके नुमाइंदगान मेरे लेफ्ट राइट पे बैठे हैं, जो एक बेड़ा मैंने इनके हवाले किया था, जो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है, जो कि मैं कोई नहीं होती आपको बताने वाली कि जर्नलिस्ट कौन है और कौन नहीं है। आप लोगों की तंजीमें जो हैं और आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि जर्नलिस्ट कौन होता है। लेकिन वो जो भाई ने कहा कि प्रेस क्लब का जो मेंबर है बस उसको जर्नलिस्ट मान लिया जाए, अब वो जर्नलिस्ट जो है वो क्या काम कर रहा है, अब वो डिजिटल मीडिया के ऊपर वो आपके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बोल रहा है, वो आपके खिलाफ एक ऐसी कैंपेन वो पूरी दुनिया में कहीं पर किसी मुल्क के अंदर इजाजत नहीं है। अगर वो कैंपेन कर रहा है और मजे की बात है कि आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट आपसे यहां आके की थी कि आज भी मुस्लिम लीग नून हो, प्राइम मिनिस्टर हो जिसका जिक्र भी किया था, या ये पीका है, इसमें इस सब की जरूरत ना रहे अगर आप खुद कोई एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर दें, आप गलत को गलत कहना शुरू कर दें, आप उसको सजा देना शुरू कर दें, आप उसकी मेंबरशिप कैंसिल करना शुरू कर दें, आप उसको अपनी सफों से निकाल दें, तो हुकूमत को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मेरी इस बात से किसी को तकलीफ पहुंचे, मैं पहले पेशगी माजरत चाहती हूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि जितने भी लोगों को नोटिस गए, अब मैं मुख्तलिफ खबरों के बारे में बात करना चाहती हूँ। वजीर आजम हाउस में से एट्रीब्यूटेड एक जो खबर बनाकर जो बात जिसके ऊपर व्लॉग किया जाए, जिस खबर का कोई सिर पैर तक ना हो, उसके ऊपर जो नोटिस से पहले तक आपके तमाम लोग मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि जो शुक्र है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और प्रिंट मीडिया भी, ये तमाम एक इन्होंने मुख्तलिफ अपने टीयर्स रखे होते हैं। खबर 10 दफा वेरीफाई होती है, वेरीफाई होके चलती है या प्रिंट होती है। डिजिटल मीडिया पे जो जिसका दिल चाहता है वो कहता है और उसको पूरा उसको आजादी है राय, अगर आप कहते हैं इजहार राय, किसी की पगड़ी उछाल देना, किसी को बैठ के कह देना कि ये बॉस था फलाने केस के अंदर और वो बात गलत हो, तो मुझे बताएं सवाल का जवाब किससे लेना है? उसके ऊपर आप में से किसी ने मुजम्मत की, आप में से कोई साफती तंजीम जो है उसने निकल के ये कहा कि भाई ये जो तुम इल्जाम लगा रहे हो उसका कुछ सबूत है तुम्हारे पास, ये जो तुमने व्लॉग किया है? आप अपनी खुद की अगर कोर्ट्स बनाना शुरू कर देना, कोर्ट्स मतलब मैं जेनेरिक टर्म में कह रही हूं, अगर आपकी कोई कमेटी हो, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी हो, आपका कोई मैकेनिज्म, कोई वे फॉरवर्ड हो, आप अपने मसाइल को खुद हल कर दें तो ना किसी एनसीसीआई की जरूरत पड़ेगी, ना किसी पीका की जरूरत पड़ेगी। और मैं तो वैसे हमेशा से इस बात की कायल हूं कि जो डेफेमेशन का लॉ है वो बेहतर है पीका की निस्बत, बिकॉज उसमें कोई पुलिस नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, कोर्ट में जाके कहना है कि सर ये साबित कर दें। मैं एक केस के अंदर अपोजिशन लीडर साहब के खिलाफ जो है वो कोर्ट में गई हूं, जहां मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि 150 से 200 मेरे पेड मुलाजिम थे जो सुहेल आफरीदी के ऊपर जिसने अटैक किया था। अब वो उसके ऊपर जाहिर है चूंकि एक झूठ थी, उसके ऊपर अब अपोजिशन लीडर साहब जो है वो जगह जगह पे उनकी गुजारिश है कि इसको नजरअंदाज कर दिया जाए। मेरा कोई मकसद कोई पॉइंट स्कोरिंग या कोई वाकई को हरजाना लेने का नहीं है। मेरा मकसद यह है कि एक डेटरेंस क्रिएट होनी चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं आप, और उसके अंदर मतलब कोई अरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वैसे भी जब जेब से पैसे निकलते हैं ना तो उसकी तकलीफ जरा ज्यादा होती है। ये जो भी एनसीसीआई जिसको नोटिस देती है वो तो बाहर आके हीरो बन जाता है, उसने बेशक जो मर्जी किया हो,
उसने जो मर्जी गुफ्तगू की हो, उसने जो मर्जी किसी पे इल्जाम लगाया हो, वो बाहर आके हीरो बन जाता है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है मेरे नजदीक, मैं समझती हूँ। लेकिन इसमें हमसे सवाल से पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आप लोग इसके ऊपर सवाए इजहारे राय की आजादी के झंडे के आप और क्या करते हैं? आपके पास इजहार राय की आज़ादी है, आपको बिल्कुल होनी चाहिए, आज़ादी सहाफत भी होनी चाहिए। मेरे भी कोई फंडामेंटल राइट्स हैं कि नहीं? क्या इदारों के भी कोई राइट्स हैं कि नहीं कि आप गाली गलोच तक आप जो है वो आप कर रहे हैं, आप बेसरोपा फलानी मीटिंग ये हुई तो फिर वो मतलब वहां ये हो गया, जो कतई तौर पर गलत जो है वो चीज होती है, उसको जो है वो फिर अच्छा फिर ये है कि एक दफा निकली, फिर वो उसको आप बेशक जितना मर्जी कह दें कि ये गलत है, लेकिन वो इतनी जल्दी डिसेमिनेट हो चुकी होती है, और चस्के की खबर होती है ना, जाहिर है हमारे में चस्के की खबर की माफ कीजिएगा आदत भी हो चुकी है। जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल बात करेंगे, जितनी आप किसी पे इल्जाम लगाएंगे, किसी के बारे में बदतमीजी करेंगे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, ये जो यूट्यूबर कुछ बाहर गए हुए हैं, वो बाहर जाके पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। ये जो यूट्यूबर्स बाहर बैठकर जो जुलूसों के अंदर जाके सियासत फरमा रहे हैं बाकायदा तौर पर, जो सहाफी अपने आप को सहाफी कहता है और एक पेड मुलाजिम की तरह मेरा लीडर फलाना, उसको आप सहाफी कहते हैं? सहाफी का कोई लीडर नहीं होता, सहाफी सहाफी होता है। और इसीलिए मैं समझती हूं कि आपकी ये जो खामोशी है, आई एम सॉरी अगर मैं इसको मुजरिमाना खामोशी कहूं तो गलत नहीं है, आपकी ये खामोशी आपके अपनी जो डिग्निटी है उसको भी नुकसान पहुंचा रही है। आपके बीच के अंदर जो अच्छे लोग हैं, जैसे यहां पर किसी भाई ने कहा था कि सबके ऊपर सवाल आ जाता है, तमाम सहाफियों के ऊपर बात आ जाती है, वो सहाफत कर ही नहीं रहा, वो यूट्यूबरी कर रहा है भाई, वो सहाफत तो कर ही नहीं रहा, वो अकेला उसने एक कैमरा रख लिया है, एक उसके पास माइक है, उसके बाद उसके पास फुल आजादी है, वो जो मर्जी करे, वो जिसको मर्जी जो मर्जी कहे। तो ये तो सहाफत नहीं है। इसको अगर आप लोग सहाफत समझते हैं, या मेरे पास प्रेस क्लब का कार्ड है जो अच्छे भले वक्तों में मैंने बनवा लिया था, अब मुझे पास जो है वो खुली छुट्टी है कि मैं प्रेस क्लब का जो है वो मेंबर कहते हुए अपने आप को बगैर किसी सहाफती इक़दार के, मैं समझती हूं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े अच्छे सहाफी आज भी मौजूद हैं जो अपनी खबर देने से पहले दूसरे की राय ले लेते हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लेते हैं। और आपके अखबारात हो, बेसिकली ये एनसीसीआई हो या पीका हो, इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट का ये इशू ही नहीं है, ये डिजिटल मीडिया का इशू बन गया हुआ है इस वक्त। क्योंकि आपके जो प्रोफेशनल वर्किंग सहाफी हैं वो इस तरह करते ही नहीं है कि मतलब जो दिल चाहा हमने कह दिया। अगर आपने इल्जाम लगाया कि जी फलानी बिल्डिंग पे जो है वो इतने पैसे लगे हैं, तो फिर वो आपको साबित करना पड़ेगा ना भाईजान कि वहां पर इतने करोड़ों का बाग बना था, वो साबित कर दें आप कि लेकिन ये है कि चूंकि मुझे एक चस्के की खबर देनी है और मुझे कहना है कि ये या किसी को डिमीन करना है, तो ये तो इसकी इजाजत तो नहीं जा सकती। मेरे फंडामेंटल राइट्स की बात कहां की जाएगी? मेरे जो इदारे हैं या जो शख्सियात हैं जो जवाब नहीं दे सकते अपने बारे में या नहीं दे पा, उनके बारे में किसने सोचना है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज है। हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद बाकी देखिए, अगर कोई वो जबान बोले जो मेरा दुश्मन मुल्क बोलता है, और अगर हमें जो है वो मजलूम में और जाफर एक्सप्रेस पे हमला करने वालों में फर्क महसूस नहीं होता, तो फिर हम पाकिस्तानी कहां से हो गए? फिर ये गलत को गलत तो हमें कहना पड़ेगा ना। अगर आप देखिए, अभी भी कुछ दिन पहले बलोचिस्तान के अंदर जो भाई ने बात की थी, पहले तो बलोचिस्तान की ये बात भी कर दूं कि चीफ मिनिस्टर के पास जो है वो केपीके की डेलीगेशन भी आई थी, एक जो यंग हमारे बच्चे हैं उनकी, स्टूडेंट्स की, और बलोचिस्तान के बच्चे भी आए थे। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपना लैपटॉप प्रोग्राम हो या उनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उनमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन रखी हुई है। उन बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दिए हैं उन्होंने, और लैपटॉप उन्होंने साथ उनको मीटिंग के बाद एज अ तोहफा भी जो है वो दिया था। तो रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए जो पॉसिबल है वो करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये अब जो बलूचिस्तान के हालात हैं उसमें ये बताइए कि बलूचिस्तान हमारा सूबा है, वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उसके खिलाफ कोई अलहदगी की बात करे, उसके खिलाफ कोई मुसल्ला जद्दोजहद की बात की जाए कि हमने इसको आजाद कराना है, भाई वो कौन, वो कहाँ होता है? पूरी दुनिया में कौन ये सब कुछ बर्दाश्त करता है? और फिर जब आपके पास सबूत भी हो कि बाकायदा
इंडिया जो है वो प्रॉक्सीज के जरिए प्ले कर रहा है, उसके बावजूद आप उसको जो है वो नाम लगाएं। और ये जो वक्तन फवक्तन अनफॉर्चुनेट वाकयात होते हैं, जो हमारे पंजाबी मजदूर वहां पर जो है वो शहीद किए जाते हैं, आपने कभी पंजाब के मुंह से गिला सुना? या हमने कभी ये कहा कि जो है ये फलाना सूबा जो है वो इसका वो है, ऐसा क्यों हुआ? चूंकि वहां पर जो एक शोरिश है, जो एक प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है और हमें उसको मिलके लड़ना है। लेकिन खुदा के वास्ते गलत और सही में फर्क जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें करना चाहिए, और सहाफी होते हुए तो डबल जिम्मेदारी होती है कि आप ओपिनियन मेकर्स हैं, आप जो लिखते हैं उससे लोग अपनी राय डेवलप करते हैं। उस राय को जो है वो कितना ऑथेंटिक, कितना साहिब होना चाहिए, ये मुझे तो कम से कम आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि इसमें आपको सूरज को चिराग दिखाने की जो है वो बात है। दूसरा जो एक दो पेंडिंग जो पेमेंट्स के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, एक कोर्ट केस भी है आपके जो है वो उससे मुतालिक, जिसमें एक मौसूफ यहाँ तशरीफ फरमा थे जिन्होंने वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो कैंपेन चलवाई, जिसका कोई रिकॉर्ड जो है वो डीजीपीआर में अवेलेबल नहीं था। उसके ऊपर हमने एक राह निकाला है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको एक अच्छी खबर जो है वो इस हवाले से भी सुनने को मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि मैं समझती हूँ कि जो हमने सहाफ़ी की तारीफ के लिए जो एक कमेटी बनाई थी, मैंने कुछ दिन पहले भी डीजीपीआर से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस कमेटी की मीटिंग दोबारा कन्वीन करें और जो काम हमने जहां पेंडिंग छोड़ा था उसको शुरू किया जाए। और हमें आप बताएं कि आपके मुताबिक सहाफ़ी कौन होता है? क्या जिस भी राह चलते के पास एक अदर टेलीफोन है जिसके अंदर कैमरा है और उसने एक माइक खरीद लिया है 500-600 रुपए का हॉल रोड से, और अब उसके पास उसको आप साफ़ी मान लें, उसको आप कहें कि अब वो जो भी कह रहा है वो सहाफत है, तो इसका फैसला मेरा ख्याल है कि आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। जो एक बात एनसीसीआई के नोटिस के हवाले से जो आपने रेज की कि इसके ऊपर पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर एफआईआर हो, इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल दुरुस्त तरीकाकार है, ऐसे ही होना चाहिए। मेरी इतला के मुताबिक तो ऐसा ही है, लेकिन अगर कुछ केसेस में अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करके चली जाती हूँ और उसका को हल निकलता नहीं है, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये मुल्क हम सबका है, हम सब ने इस मुल्क में रहना है। पॉलिटिकल पार्टियां, ये सब फिरके, जमातें, ये सब जो है वो बाद की बात है, पहले एक नेशनलिज्म की बात है। हमें अपने मुल्क के मफाद में जो है वो काम करने की जरूरत है। ये मेरा लीडर फलाना तो मेरा लीडर फलाना, और उसको फिर आप मुझे कहें जो आज भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने अकाउंट्स के ऊपर मेरा लीडर फलाने की तस्वीर लगाए और वो कहे मेरा लीडर है, और उसके बाद आप मुझे कहें कि मैं उसको साफी मानूं। आई एम सॉरी, आपके पास आपके अपनी राय का इख्तियार है। मैं तो नहीं समझती कि एक साफी किसी को अपना लीडर कह सकता है। और इसके ऊपर जो कोई डिसिप्लिनरी कमेटी बना लें प्लीज, खुदा के लिए। पीबीए अपने तौर पे बना ले, आप सीपीएनई एपीएनएस अपने तौर पे बना लें। बेसिकली तो ये ज्यादा इशू जैसे मैंने कहा कि डिजिटल मीडिया का है, तो डिजिटल मीडिया के फोरम के लिए आप एक डिसिप्लिनरी कमेटी कोई चीज बना लें, इससे पहले कि हुकूमत उस पर एतराज करे, इससे पहले कि कोई और उसके ऊपर जो है वो जाकर एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दायर करे। अगर आपकी तरफ से पहले एक्शन ले लिया जाएगा तो किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन रहेगी नहीं आगे बढ़ने की। वो चूंकि उसका फैसला आप कर चुके होंगे, उसका फैसला जो उसने गलत कहा है, और शायद उसकी बात आपको बेहतर समझ में आ जाए, चूंकि हमने तो अभी तक यही देखा है, जितने नोटिस मेरी नजर से गुजरे हैं, जितनी प्रोसीडिंग्स का मुझे पता चला, उसमें जो है वो बाहर बहुत शेर बनते हैं, अंदर जाके कहते हैं जी माफी दे दो, साढ़े को गलती हो गई। तो ये आपकी गलती जो है वो जिस शख्स की आपने तौहीन की होती है, जिस पे इल्जाम लगाया होता है, उसको बहुत भारी पड़ती है। मैंने ये केस खुद भुगता है। मेरी एक डीप फेक वीडियो जो है एक खातून होते हुए, आप अंदाजा लगाइए उस तकलीफ का कि जो मैंने खुद भुगती है, और एक सिटिंग मिनिस्टर होते हुए भुगती है, कि आज तक जो है वो मैं कोर्ट तक भी गई और उसका जो है वो कोई फैसला मैं तो उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं ले सकी, सिवाय इसके कि शायद मुल्क में
जो है वो कुछ % लोग इस बात पे मेरी जितनी भी मैं बार बार जाके पेशियों में साबित होती रही, मैं वहां बात भी करती थी मीडिया से, हालांकि मेरे लिए आसान नहीं था कि बार बार लोगों को याद कराऊं कि एक वीडियो आई थी। बड़ा आसान होता है कि आप चुप हो जाएं और वो चंद दिनों में बात किल हो जाती है, लेकिन मेरी बेटी ने जो मुझे एनकरेजमेंट दी कि आपको इसके लिए फाइट करनी चाहिए, वो बार बार मीडिया के सामने जाना और ये कहना कि मेरी एक वीडियो आई थी, जिसने नहीं भी देखी होगी ना, शायद मेरे बार बार बोलने पर उन्होंने भी जाके देखी होगी कि हाँ जरा, वैसे तो हम मतलब हमें चस्का तो अच्छा बहुत लगता है ना कि हाँ जरा देखें कौन सी वाली वीडियो आई थी। ये आसान नहीं था मेरे लिए, मैं भी एक जवान बच्ची की मां हूं, मुझे उसकी शादी करनी है। सो ये आप कभी हमारे मसाइल के बारे में भी सोच के देखिए। अब अगर वो एक प्रोपेगेंडा सेल की तरफ से जनरेट हुई, अगर वहां पर 100 सिमें जो है वो एक सेल के थ्रू प्रोवाइड की गई थी, वहां से अकाउंट बने हुए थे और उस अकाउंट के जरिए वो डिसेमिनेट हो रही थी, मुझे बताएं मैं किसको पूछूं, मैं क्या करूं? या मैं भी चुप करके बैठ जाऊं कि ठीक है जी उनके पास आजादी इजहार राय है तो फिर वो होना चाहिए, मेरे राइट्स का कौन हिसाब देगा? मेरे बारे में जो है वो मेरे जो मेरी बच्ची जो है वो जहां शादी होके जाएगी, उसके शायद इमीडिएट फैमिली में तो लोगों को यकीन आ जाए कि ये डीप फेक वीडियो थी, शायद उनके किसी रिलेटिव्स के दिमाग में हो कि शायद ये वीडियो सच भी हो सकती है। किसी को इस तकलीफ का एहसास है? किसी को इस परेशानी का एहसास है जिससे इस डिजिटल दौर में हम गुजर रहे हैं? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि और उस केस को भी ग्लैमराइज किया जाता है, उस केस को भी सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब वहां उस केस में मुलविस लोगों को हीरो हीरोइन बना के पेश किया जाता है। आज ये पेशी हुई और फिर वहां खताब हो रहा होता है, यहाँ पे गलत और सही को पूछने वाला कोई नहीं है। यानी मेरे साथ ज्यादती के बावजूद जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की वो आज भी हीरो हीरोइन है, वो आज भी जो है वो कौम के मसीहा होके कौम से पॉलिटिकल खिताब कर रहे होते हैं, और वो कौन सी मेरी पेशी पे आ रहे होते हैं मेरे केस की। तो ये कुछ चीजें सोचने के लिए हैं। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, और डिजिटल मीडिया को शुतर बेमहार छोड़ना पॉसिबल नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं पर डिजिटल मीडिया जो है वो इतना आजाद नहीं है जितना हमारे मुल्क में आजाद है कि जो दिल चाहता है आप करें। और फिर यह है कि जो मेरे केस में भी बताया गया, जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, और मुझे उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट इसके बारे में जल्द अज जल्द कुछ करेगी, कि जितने भी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी किसी के पास जो है वो हमारे साथ एमओयू नहीं है, ना एक्स का एमओयू है, ना फेसबुक का एमओयू है, ना किसी और चीज का एमओयू है। वो चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, और जब एमओयू ही नहीं है तो जब हम उनको कोई चीज भेजते हैं, कोई शिकायत करते हैं, वो करते हैं। आज भी वो वीडियो जो मेरे नाम से मंसूब है वो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। आज तक वो वीडियो जो है वो हम उतरवा नहीं सके, ये हालात हैं। सो इसमें आप बेशक हुकूमतों को जो है वो 1000 गाली दें, मैं आपके साथ मिलके 1500 दे देती हूँ, लेकिन अगर ये मसाइल का हल है तो जरूर करें। बट अगर ये मसाइल का हल नहीं है तो ये आपके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि आपका नाम लेकर आपकी सफों के अंदर कुछ लोग जो है वो माशरे के अंदर बिगाड़ का बायस भी बन रहे हैं और आप लोगों की तौहीन भी कर रहे हैं। ये अगर जो आता ना कि एक सहाफी को नोटिस मिल गया, ये आप सबकी तौहीन है, क्योंकि जो प्रोफेशनल वर्किंग सहाफी है उसको नोटिस आ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, नहीं आ सकता। जो अब वो जिनको डॉलरों की लत लग गई है, जिनको जो है वो जितनी चस्के की थंबनेल होगा, जितना आप कंट्रोवर्शियल बात करेंगे वो उतनी उछलेगी। मैं पिछले साल अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पे गई और वो एक यूट्यूबर बाहर बैठा हुआ है, उसने मतलब क्या क्या तज़हीक अमेज़ अंदाज में मेरे बारे में गुफ्तगू नहीं की, मेरे हस्बैंड के बारे में, ये इसने इसको पानी में फेंक देना था, ये इसको मारना चाहता है। अब ये कोई बातें हैं करने वाली, बताएं? और वो बाहर बैठा, मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। और मजे की बात यह है कि जिस शख्स की मैं बात कर रही हूं था वो सियासतदान, बाय द वे आजकल वो भी साफी बन गया है। सो ये भी आपके लिए लम्हा फिक्रिया है कि भाईजान अगर एहो जैसे साफी बन गए ने तो मेरे ख्याल सुलह कर लीजिए। ये जो है ये मामलात जो है ये सबके लिए तज़ीक का बायस है। सो मैं दोबारा CPNE के प्लेटफॉर्म से आप सबसे दस्तबदस्ता गुजारिश करती हूँ कि बराए मेहरबानी इसका खुद का कोई मैकेनिज्म निकाल के लेके आइए, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी बना लीजिए, कोई कुछ भी बना लीजिए, और आप उसके नोटिस खुद लेना शुरू कीजिए, आप इनकी सजाएं खुद तजवीज़ कीजिए। तो शायद
फिर किसी और को जो है इसके ऊपर मजीद एक्शन लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप सिर्फ शक्ल देखेंगे, आप जो है जब तक नोटिस नहीं आता, और नोटिस आने के ऊपर भी आपने इजहार राय की आजादी का झंडा उठाना है, आपने ये नहीं कहना कि फलानी बात गलत हुई थी। सवाए एक वाक्य के बारे में जो CPNA के प्रेसिडेंट ने, मैंने देखा एक पंजाब के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी साहब के बारे में एक खबर आई थी, और उसके ऊपर उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही मेरी गुजारिश है कि आप खुद गलत को गलत कहना शुरू कर दीजिए, आप खुद जो है मुहासबा शुरू कीजिए, ताकि और अपने आप को सहाफी कहता है, हर एक को अपने आप को सहाफी कहने का इख्तियार मत दें। ये आपके लिए भी बहुत तकलीफ दे बायस होना चाहिए कि कल का एक मतलब बंदा जिसकी ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई बैकग्राउंड है, ना किसी ने 4 दिन सहाफत के जो है वो धक्के खाए हैं, और वो आज आपके बराबर में आके बैठ जाए क्योंकि वो डॉलर कमाने लग गया है, जैसे भी करके जो भी झूठ सच बेच के वो डॉलर कमा रहा है, और आप उसको इज्जत भी बड़ी मिलती है भाईजान। मैंने ये भी देखा है जो डॉलर कमा रहे हैं उनकी इज्जत भी बड़ी है, बड़ा लोग आगे पीछे वो सेलिब्रिटी बने हुए हैं, डॉलर भी आ रहे हैं, मशहूरी भी चल रही है, तो फिर अच्छा ही काम होगा ना जो ये सब ये कर रहे हैं। इसीलिए धड़ाधड़ एक लाइन है जिसको फॉलो किया जाता है, जो अनफॉर्चुनेट है मुल्क के लिए भी और तमाम सहाफती तंजीमों के लिए भी। मेरी तो इतनी गुजारिश थी, लेकिन अगर मेरी किसी बात से किसी की कोई दिल आजारी हुई हो, कोई वो होगा, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। लेकिन आप मुझसे अपनी